नमस्कार, स्वागत है आपका फेयरलेस स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, केबीएस पीआरटी परीक्षा जो आपके 21 से 28 फरवरी के बीच में आयोजित की गई है और उसमें बहुत सारी खबरें आपको देखने को मिलती रही होंगी कि पेपर यहाँ लीक हो गया, वहाँ लीक हो गया। तो बहुत सारी खबरें देखने को हमें मिली। और दूसरा, अब इसमें ये जो केबीएस ने किया है, पीआरटी के कुछ सेंटर का एग्ज़ाम कैंसिल करके री एग्ज़ाम कराया जा रहा है। क्या इसका सॉल्यूशन यही है कि कुछ सेंटरों को री एग्ज़ाम कराया जाए या फिर पूरी परीक्षा रद्द की जाती और उसका री एग्ज़ाम कराया जाता? आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। लेकिन ये कुछ सेंटरों की एग्ज़ाम कैंसिल कराने का कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि इसमें बहुत बड़े लेवल पर धांधली हुई है, आपको वो मालूम ही है। तो अब आपने देख लिया होगा नोटिस, एक बार मैं आपको भी दिखा देता हूँ कि कितने कितने सेंटरों की परीक्षा कैंसिल हुई है। देखो, ये केंद्रीय विद्यालय की सूचना है और देखो यहाँ पर बस सिर्फ सेंटर देखने अपन को कि कौन कौन से सेंटर की परीक्षा हमारी जो है कि निरस्त हो गई। देखो, मुजफ्फरपुर डिजिटल सेंटर है, बरिया रोड, दादर, अहियापुर, मुजफ्फरपुर और बिहार। मुजफ्फरपुर यहाँ बिहार में पड़ता है, इसकी हुई है और 28 तारीख की शिफ्ट की। ठीक है, 28/2। अब ये परीक्षा जो होगी वो आपकी होगी 11/3/2023, मतलब 11 मार्च को ही आयोजित की जाएगी। अब वही वाली बात है कि एक दो सेंटर की परीक्षा निरस्त कर दी, बाद बाकी कुछ नहीं हुआ। ठीक है साथियों, मैंने दिखा दिया कुछ सेंटरों की परीक्षा उन्होंने निरस्त कर दी, खानापूर्ति हो गई। ठीक है, अब देखो एक और चीज़ आपको जाननी पड़ेगी। वैसे तो हर एग्ज़ाम में देखो जितने भी, जैसे ऑफलाइन ही बेहतर था इससे, तो अगर ऐसा ही हो रहा है तो इससे तो परीक्षा ऑफलाइन कराना बेहतर था। ठीक है, पूरा पेपर तो लीक नहीं होता था। यहाँ पर क्या होता है, कोई व्यक्ति हैक कर लेता है, पूरा पेपर लीक हो जाता है। ठीक है, जैसे ऑनलाइन टीचिंग की जितनी परीक्षा हो रही है, जैसे केबीएस की परीक्षा, उसकी सीटेट की परीक्षा हुई, आपने देखा इतनी लेवल पे धांधली हुई कि पूरे पेपर आउट हो गए और कोई मतलब नहीं है किसी को भी। ठीक है, तो ऑनलाइन टीचिंग की जो भर्तियों के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें सर्वाधिक भ्रष्टाचार देखने को मिला है, चाहे केबीएस हो चाहे सीटेट हो। अभी तक 2 परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार आपको देखने को मिला है। अब देखो, अब कुछ लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं कि जो पीआरटी की जितनी भी सीटें, 6400 प्लस जितनी भी सीट हैं, सारी सीटें बिक चुकी हैं और इसकी कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। लेकिन हम इसे मान नहीं सकते, क्योंकि मानना थोड़ा सा अटपटा लगता है कि सारी सीट बिक गई। ये तो अगर आपका हो भी रहा होगा सिलेक्शन, तब भी रोक देगा। जैसे इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो आप और आपके माइंड में यही है कि भैया सीट तो बिकी गई हैं, अब कर रहा हूँ ऐसे जैसे तैसे, तो आपका सिलेक्शन वैसे भी नहीं होगा। तो इस चीज़ को आप दिमाग से निकाल दीजिए। है चाहे कुछ भी, हमें नहीं मालूम पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, लेकिन एक चीज़ आपको बिल्कुल जब तैयारी करनी है, तब तैयार होकर जाना है इंटरव्यू में, तो अच्छे से जाना है। इन चीज़ों को साइड लाइन करके, अगर इन चीज़ों को तुम्हारे दिमाग में रहेगी तो नेगेटिविटी फीलिंग आएगी और आपका इंटरव्यू भी सही नहीं होगा। ठीक है, और जैसे कि मैंने बता दिया था कि कट ऑफ लगभग उतनी लाई करेगी। अगर आपके 120 के समथिंग नंबर हैं, मतलब जनरल में आप इंटरव्यू देने चाहिए, 118 115 के समथिंग है, तो आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए मान लीजिए, और एससी के लिए 110 और एसटी के लिए 105 या 100 के समथिंग, और जो पीएच साथी हैं हमारे, उनके लिए 95 90 95 नंबर। अभी रो मार्क्स बन रहा है, क्योंकि अभी रिवाइज आंसर की आने दो, इसमें कितने मार्क्स बढ़ते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, वो तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि रेस्पॉन्स की केबीएस ने अपनी वेबसाइट से हटा दी है। तो अब क्या होगा, अब आगे रिवाइज आंसर की इसमें जल्दी डालेगा, लेकिन इतनी जल्दी हटा दी ये कोई औचित्य नहीं बनता है। ठीक है साथियों, तो यही मेरे को सब कुछ बताना था आपको, मैंने बता दिया आपको। कुछ सेंटरों की परीक्षा निरस्त करना कोई हल नहीं है इसका। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े लेवल पे चीटिंग हुई है, तो हमें भी मालूम है, और कोई ऐसी परीक्षा गुजर नहीं रही है, चाहे यूपी की हो, बिहार की हो, उत्तराखंड की हो, कहीं की भी परीक्षा हो, सारी परीक्षाओं में जमकर धांधली हो रही है। पता नहीं क्या चल रहा है देश में। ठीक है साथियों, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।